नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द नॉलेज ऑफ सिंह में। और आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं नेटवर्क पे बेस बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों, आज से मैं अपने चैनल पे CCNA की कंप्लीट एक चेन चलाने वाला हूँ, जिसमें मल्टीपल वीडियो में अपलोड करूँगा और एक एक टॉपिक उसमें मैं क्लियर कराने वाला हूँ CCNA का। तो जो भी दोस्त हमारे नेटवर्क रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, आपने अब कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, CCNA पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज का टॉपिक है वाई वी आर यूजिंग VLANs। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये सिर्फ मैं इस वीडियो में एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी जो CCNA की सीरीज़ है वो आपके लिए मैं अभी कंटिन्यूस चलाने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो मेन ऑप्शन है वो क्या है कि वाई वी आर यूजिंग VLANs। ठीक है, तो अभी क्या है, हम क्यों यूज कर VLAN क्यों यूज़ कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि VLAN है क्या चीज़, कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, नेटवर्क में इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, स्विच पे क्रिएट करते हैं कि राउटर पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, व्हाट इज़ अ VLAN एंड व्हाई वी आर यूजिंग VLAN। ठीक है, तो VLAN में आपके यहाँ पे देखिए कंप्लीट आपकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। दिस इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ VLAN। जैसा कि आप सभी को पता है, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, VLAN मतलब वर्चुअल, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है नेटवर्क में, बट हाँ वर्चुअली करता है और उसके इम्पैक्ट भी हैं नेटवर्क में। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसमें क्या, तो दो ऑप्शन हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी आर यूजिंग VLANs। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या है, टू रिड्यूस स्कोप ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, तो ये है क्या, इसका जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है उसको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि और आपका सिक्योरिटी पर्पस से। अब देखिए ये ब्रॉडकास्ट डोमेन कहाँ से आया है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात तो VLAN इम्प्लीमेंट कहाँ पे होती है, तो VLAN इम्प्लीमेंट होती है दोस्तों स्विच पे। ठीक है, अब स्विच क्या है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। ठीक है, अब सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में स्विच में क्या है, मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, as per our requirement or client requirement, we set up a switch in a client location or server location and any other location। तो उसमें क्या है, स्विच आते हैं मल्टीपल पोर्ट्स के, 6 पोर्ट का आता है, 8 पोर्ट का, 16 पोर्ट का, 48 पोर्ट्स के स्विच आते हैं। ठीक है, तो इट्स डिपेंड अपॉन आवर रिक्वायरमेंट कि हाउ मैनी कंप्यूटर वी कैन रन थ्रू ए स्विच। ओके, तो अभी क्या है, स्विच क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन रखता है सभी पोर्ट्स में। अब क्या है, जब सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा तो हमारा क्लैशिंग होगा नेटवर्क का। ठीक है, अब हमारे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें बहुत ही क्रिटिकल रहता है करना। सो दैट्स वाई टू रिड्यूस दिस ऑप्शन वी कैन यूज़ अ VLAN कॉन्सेप्ट इन अ स्विच। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर सिक्योरिटी पर्पस वी आर यूजिंग अ VLAN। ओके, अब देखो पढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें देखो बता रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज़ यूज टू ब्रेक वन ब्रॉडकास्ट एट लेयर 2। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, क्या सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करने के लिए वी आर यूजिंग अ VLAN, वी आर क्रिएटिंग अ VLAN ऑन अ स्विच। अब सेकेंड ऑप्शन क्या कर रहा है, लॉजिकली डिवाइड वन ब्रॉडकास्ट डोमेन इनटू मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, अभी क्या है, लॉजिकली हम सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड कर देते हैं थ्रू VLAN। अब मैं बताऊँगा कैसे करते हैं। ठीक है, इट मीन्स वन VLAN डिफाइन वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वन VLAN वन ब्रॉडकास्ट डोमेन रखती है। ठीक है, सपोज दैट आपके 100 स्क्वायर फीट का एरिया है, दिस इज योर स्विच। ठीक है, अगर आप 100 स्क्वायर फीट में कितने कमरे, 3 कमरे बना दिए आपने 10 बाई 10 के, फिर कुछ टॉयलेट बनाया, किचन बनाया, सेपरेट सेपरेट सेक्शन बना दिए ना। ठीक है, क्या इसके जाने का रास्ता ये है, इसका ये है, उसमें एक पर्टिकुलर ये बेडरूम है, एक हॉल है, एक किचन है, एक बाथरूम है, एक टॉयलेट है, इस तरीके से सबका अपना इंडिविजुअल वर्क है। ठीक है, एक दूसरे की किसी के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग नहीं है, हो सकती है हम चाहें तो।
बाकी वो अपने आप तो नहीं कर रहे ना, या अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर एक दूसरे के साथ में, कमरे तो नहीं कर सकते ना। हम कर सकते हैं, हम एक कमरे से दूसरे कमरे जा सकते हैं, किचन में आ सकते हैं, टॉयलेट में, बाथरूम में, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर हमें कहाँ जाना है। ठीक है, तो एज़ पर अवर रिक्वायरमेंट वी कैन इंटरकनेक्ट टू डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन। बाय डिफ़ॉल्ट टू ब्रॉडकास्ट डोमेन डू नॉट इंटरकनेक्ट टू ईच अदर। ओके, तो ये हो गया। अभी क्या, ये नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, VLAN आर यूज टू स्विच वर्चुअलाइजेशन। बाय कॉन्फ़िगर VLAN यू कैन क्रिएट मल्टीपल वर्चुअल स्विच आउट ऑफ ए फिजिकल स्विच। ठीक है, सो दैट्स वाई कि आप एक सिंगल स्विच में एज पर योर रिक्वायरमेंट मल्टीपल वर्चुअल स्विच क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ VLAN। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, रिप्रेजेंट इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, ये डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। VLAN ID सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, ये VLAN ID का पूछा जाता है, इंटरव्यूअर पूछते हैं। तो VLAN ID है 12 बिट की होती है, 2 की पावर 12। ठीक है, टोटल वैल्यू हो रही है 496। बाई डिफ़ॉल्ट स्विच में एक VLAN आती है ऑलरेडी कन्फिगर, VLAN 1। ठीक है, तो हमारी जो रेंज बनती है इसमें 96 को हम वैसे कंसिडर नहीं करते, तो 0 to 4095 बनती है। ठीक है, जो वैल्यूएबल वाली है। ठीक है, अब 0 से 90, 0 एंड 4095 आर रिजर्व। ठीक है, ये रिजर्व है। अब इसमें भी दो तरीके की VLAN होती हैं। ठीक है, एक प्री डिसाइडेड VLAN और एक हमारी होती है नॉर्मल VLAN। ठीक है, एक स्टैंडर्ड VLAN हो गई और एक प्री नॉर्मल VLAN। स्टैंडर्ड VLAN हम कितने कह रहे हैं, जो प्री डिसाइडेड हैं, पहले से ही पोर्ट क्लियर है उनका कि हाँ ठीक है ये VLAN ID है, ये इसके सर्विसेज के लिए यूज़ है, ये VLAN ID इस सर्विसेज के लिए यूज़ है। उसके बाद में क्या है, 1 to 105, 1005, 1005, 1 से लेकर 1005, ये प्री डिसाइडेड रेंज है। ठीक है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, जो सर्विस जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट है वो उसी पे ही चलेगी। अब आपके लिए कितनी रेंज बचती है, 1006 to 4095, 4095, इसमें आप कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। आप कुछ भी दो उसमें, कौन सी ID पे क्या देना है आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी क्या है देखो, कुछ यहाँ दिया भी है इन लोगों ने, क्या 1002 FDDI के लिए यूज़ होती है, 1003 टोकन रिंग के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये चीज़ दिया है इन्होंने। 1004 FDDI नेट के लिए यूज़ होती है, 1005 टोकन रिंग नेट के लिए यूज़ होती है, और 4 बैकवर्ड कैपेबिलिटी। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बता दिया, क्या डिफ़ॉल्ट VLAN 1 होती है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट VLAN 1 क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट स्विच के अंदर आती है इम्प्लीमेंटेशन, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, सभी पोर्ट्स उसके VLAN 1 के पार्ट होते हैं। अब क्या है देखो, VLAN कैन नॉट बी डिलीटेड। ठीक है, मॉडिफाई रीनेम, जो VLAN 1 है इसका सिर्फ आप नाम रीनेम कर सकते हो, उसको डिलीट नहीं कर सकते आप। चाहो वन को डिलीट करके और VLAN बना दो, नहीं बना पाओगे आप। ठीक है, VLAN 1 को नहीं कर सकते, बाकी उसके बाद में कोई सी VLAN को करो, जो हमारी प्री डिसाइडेड से बात की है, नॉर्मल VLAN कुछ भी करो उनके साथ में आप। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 1 VLAN 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो दोस्तों जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि हम VLAN का यूज़ कर रहे हैं स्विच में, उसके जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है उसको ब्रेक करने के लिए। आवर रिक्वायरमेंट इज मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन, बिकॉज ऑफ दैट जितना छोटा सेक्शन रहेगा ट्रबल शूटिंग पर्पज से वो आपके लिए अच्छा रहेगा, एंड फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस इफ़ वी आर फेसिंग एनी इशू इन एनी सेक्शन, सो वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट सेक्शन एंड द इशू एंड रेक्टिफाई दैम विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, अगर आपके साथ में लार्ज एरिया है तो आप में उसमें प्रॉब्लम होगा, उसको फर्स्ट फाइंड आउट करने में क्या कहाँ प्रॉब्लम है, उसके बाद में फिर उसको रेक्टिफाई करने में, फिर सारा ट्रैफिक चल रहा है वो सारा ब्रेक डाउन होगा अननेसेसरी, जिसको नहीं होना चाहिए था। ठीक है, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग अ VLAN इन अ स्विच। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, ऑल VLAN डेटाबेस आर स्टोर इन अ फ्लैश मेमोरी इन द नेम ऑफ VLAN डेट इन फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो VLAN की जो ऑल डेटा है वो आपके इसमें रहता है, फ्लैश मेमोरी में रहता है। किस ऑप्शन में, इसमें VLAN.dat में। ठीक है, VLAN का जो एम्प्टी साइज है बाय डिफ़ॉल्ट 1500 रहता है बाइट्स का। ठीक है, आप देखो VLAN की स्टेज क्या क्या है। तो दोस्तों मल्टीपल स्टेज होती हैं VLAN की। ठीक है, एक तो है आपकी एक्टिव डिफ़ॉल्ट स्टेज जो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, डेटा फॉरवर्डिंग कैन बी डन फॉर द VLAN। ठीक है, जो VLAN है उसके थ्रू वो डेटा फॉरवर्ड होगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, कुछ नहीं करा आपने। एक है नेक्स्ट शट डाउन, विल स्टॉप डेटा फॉरवर्डिंग फॉर VLAN ऑन ए लोकल स्विच। ठीक है, तो इसमें हमारा ये काम रहता है। थर्ड है आपका
सस्पेंडेड में क्या है, विल स्टॉप फॉरवर्डिंग फॉर ए विलेन इन एंटायर BTP डोमेन। BTP क्या है, वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये आपका कमांड दिया है इन्होंने स्टेट सस्पेंड करने के लिए। अब एक आपकी स्टेट आपकी इनएक्टिव, क्या उसमें दिखाया जाता है कि विलन आपकी एक्टिव ही नहीं है, इनएक्टिव स्टेज में है, ठीक है। एनी पोर्ट असाइन इनटू विलन बट द पोर्ट विलन इज नॉट अवेलेबल इन अ विलन डेटाबेस। हमने जस्ट क्रिएट कर दी विलन, पर वो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसके साथ में कोई पैचिंग नहीं है, ठीक है, ना ही बैकबोन नेटवर्क में, ना ही लोकल नेटवर्क में, बस दैट्स इट। वो क्रिएट करके डेटाबेस में पड़ी है, उस पर कुछ ही सर्विसेज रन नहीं हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड ए इनएक्टिव विलन, ठीक है। आप देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम विलन कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसके लिए बताया उन्होंने। सबसे पहले स्विच को लॉगिन करेंगे। स्विच लॉगिन करने के बाद में कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे, स्विच के कॉन्फ़िगर मोड में जाने के बाद में टाइप करेंगे वीलैन के बाद में ये वीलैन आईडी है 10 जो दिया है इन्होंने यहाँ पे। कोई ज़रूरी नहीं है आप 10 दो, इट्स डिपेंड अपॉन यू, आप क्या कॉन्फ़िगर करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ इन्होंने 10 से समझाया हमने। तो अभी क्या है, नेक्स्ट में क्या है, स्विच। जब आपने ये वीलैन 10 टाइप करने के बाद में कमांड एंटर किया तो आपके लिए सब वीलैन में आप चलेगा, एंटर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देख रहे हो आप कॉन्फ़िगर -वीलैन आ गया। अब ये वीलैन का नेम पूछ रहा है, आप वीलैन 10 का क्या नाम देना चाहते हो, हमने उसको सेल से दे दिया है, ठीक है। अब जब दे दिया इसके बाद में तो हम क्या है उसको देखना चाह रहे हैं कि हाँ वो हो भी गई है कॉन्फ़िगर या नहीं हुई है। तो उसके लिए हम क्या है, स्विच के प्लेबेस मोड में जाएंगे और वहाँ पे जाके देखेंगे, कमांड चलाएंगे सो वीलैन ग्रिप, ठीक है। वहाँ जाने के बाद में हम देख लेंगे वीलैन के बारे में क्या है, ठीक है। अब उसके बाद में हम चाहते हैं क्या, ठीक है भाई हमारे को ये वीलैन नहीं चाहिए, अब डिलीट भी करनी है हमारे को, क्रिएट नहीं करनी। तो आप फिर से स्विच में एंटर करेंगे। स्विच में एंटर करने के बाद में वहाँ पे लिखेंगे, कमांड चलाएंगे नो वीलैन 10, ठीक है। अभी जैसे ही आप ये करेंगे तो जो वीलैन आईडी आपने दी थी वो डिलीट हो जाएगी स्विच से, ठीक है। उसकी कोई वहाँ पे डेटाबेस नहीं रहेगा, जो भी पाथ चले होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको दोनों चीज़ बता दी, क्रिएट कैसे करेंगे, नेम कैसे देंगे, उसके बाद में चेक कैसे करेंगे, उसके बाद में डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट है हाउ टू असाइन पोर्ट टू एनी वीलैन, ठीक है। जो स्विच के पोर्ट्स हैं उनको आप वीलैन में कैसे असाइन करोगे, ओके। सो फर्स्ट हमारा क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें वीलैन क्रिएट करनी है। क्रिएट करने के बाद में आप फिर क्या है, असाइनमेंट करना है पोर्ट्स का। तो क्या है, स्विच वीलैन असाइनमेंट कैसे कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, स्विच कमांड है स्विच पोर्ट एक्सेस, ठीक है। आप देखो दो तरीके के पोर्ट होते हैं हमारे, एक एक्सेस पोर्ट होता है, एक ट्रंक पोर्ट होता है। एक्सेस पोर्ट वर्क करता है सिंगल वीलैन पे, ठीक है। ट्रंक पोर्ट वर्क करता है मल्टीपल वीलैन पे। यू कैन से दैट आई एम आई ISP एंड यू आर अ क्लाइंट। तो मैं आपके एंड पे कॉन्फ़िगर करूँगा एक्सेस पोर्ट वीलैन, मेरे पास में जो पोर्ट्स रहेंगे वो रहेंगे ट्रंक पोर्ट, क्योंकि मेरे को मल्टीपल नेटवर्क से डेटा लेना है, उसको ग्लोबल नेटवर्क में ट्रेवल कराना है। बट आपको तो सिर्फ आप ही का ही डेटा चल रहा है, उस पर कोई मतलब नहीं है दूसरे का, ठीक है। दैट्स वाई दिस आर द 2 टाइप ऑफ पोर्ट्स इन अ नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद में कॉन्फ़िगर कर दिया हमने स्विच पोर्ट, हम चेक कर रहे हैं पोर्ट को। अब चेक करेंगे स्विच वीलैन ID 10। नेक्स्ट है ये शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 10x1, ठीक है, स्विच पोर्ट को। अब नेक्स्ट क्या है, वीलैन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। आप देखो वीलैन का डिज़ाइन कैसे करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। हमारे पास 2 तरीके की वीलैन है, फर्स्ट है लोकल वीलैन, दूसरी है एंड टू एंड वीलैन, ठीक है। लोकल वीलैन मतलब हम अपने लोकल नेटवर्क में अपना डेटा को सेपरेट करने के लिए कुछ हमने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, दैट्स वाई वो होगी आपकी लोकल वीलैन। एंड टू एंड वीलैन मतलब एक हमने पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए एक वीलैन डिसाइड की है कि ठीक है भाई मैं ISP हूँ एयरटेल, ठीक है, मैं अपनी जो वॉइस सर्विसेज चलाऊँगा वो चलाऊँगा 667 वीलैन पे, और जो DSL की सर्विस चलाऊँगा वो चलाऊँगा 1023 पोर्ट पे वीलैन पे, ठीक है। तो ये सबके लिए सेम रहेगी, एंड टू एंड वीलैन रहेगी। जो मैं अपने एंड पे फिल करूँगा वही मैं कस्टमर एंड पे फिल करूँगा, ठीक है। एक सिक्योर पाथ हम क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वीलैन, ठीक है, एक पाइपलाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका। एक है अब एक्सटेंडेड वीलैन दोस्तों। तो एक्सटेंडेड वीलैन मैंने बताया था आपको क्या होती हैं। एक्सटेंडेड वीलैन है आपकी जो 1005 के बाद में बनती हैं, मतलब 1006 से लेकर 4095 तक जो वीलैन है वो एक्सटेंडेड वीलैन में आएंगी। अब देखो यूज़ इन ISP नेटवर्क है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ ISP वाले ही कर सकते हैं,
वो मल्टीपल सर्विसेज देते हैं आपकी, ट्रिपल प्ले सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। आइए आपका DSL दे रहे हैं, वॉइस दे रहे हैं, IPTV दे रहे हैं, कैमरास वगैरह के लिए कुछ आपको चाहिए, क्लाउड के लिए चाहिए, जो भी चाहिए वो आपको दे सकते हैं मल्टीपल वेरिएंट क्रिएट करके, ठीक है। यूज कहाँ पे होती है, ISP में होती है। रेंज में आपको बता ही चुका हूँ, 1006 से लेकर 4094 है, नो स्विच पोर्ट है, ठीक है। एंड VLAN की जो एलोकेशन होना है उसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं, वो आपको हम बताने वाले हैं। तो इसमें क्या है, देखो जो VLAN में क्या होगा, इन ऑर्डर टू मेक एनी पोर्ट ऑन लेयर 3, ठीक है, द स्विच ऑटोमेटिकली असाइन द पोर्ट इनटू वन एक्सटेंडेड रेंज और VLAN, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ़ एनी एक्सटेंडेड VLAN इज़ अवेलेबल, ठीक है, कोई भी एक्सटेंडेड VLAN अगर वो अवेलेबल है इन लोकल VLAN डेटाबेस में, ठीक है, हमारे लोकल डेटाबेस में अवेलेबल है कोई ऑलरेडी बनी हुई जो हम एक्सटेंडेड VLAN बनाए हैं, नेक्स्ट अवेलेबल एक्सटेंडेड VLAN विल बी असाइन टू द पोर्ट सेपरेट इट फ्रॉम अनदर ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है थर्ड ऑप्शन में, असेंडिंग डिफ़ॉल्ट स्टार्ट फ्रॉम 1006 से, ठीक है। डिसेंडिंग कहाँ से होगी, स्टार्ट फॉर 4094 से, ठीक है। आप देखो स्विच पोर्ट क्या है, काफ़ी पूछा जाता है ये भी इंटरव्यूज़ में। व्हाट इज़ अ स्विच पोर्ट? पोर्ट्स विच ट्रांसमिट डेटा ऑन द बेसिस ऑफ लेयर 2 एड्रेस और कॉल्ड स्विच पोर्ट, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है स्विच और पोर्ट, 2 नेम्स का कॉम्बिनेशन है स्विच पोर्ट। तो फर्स्ट क्या है, स्विच के जो पोर्ट है वो स्विच पोर्ट हो गए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल इंटरफेस ऑफ अ स्विच आर ऑपरेटिंग इन अ लेयर 2 मोड नाउ एज ए स्विच पोर्ट, ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका, देर आर 2 टाइप ऑफ स्विच पोर्ट्स, मैंने बता दिए थे आपको स्टार्टिंग में ही। एक्सेस पोर्ट होते हैं और ट्रंक पोर्ट होते हैं। एक्सेस पोर्ट इन अ मेंबर ऑफ वन VLAN, इट ट्रांसमिट ओनली VLAN डेटा ट्रैफिक, ठीक है। ट्रंक पोर्ट होता है आपके, ये ट्रंक पोर्ट आर मेंबर ऑफ ऑल VLAN, ठीक है, जो सभी VLAN में काम करते हैं। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो आपके लिए जो बेस्ड थी VLAN पे। इस वीडियो को देख के आई होप कि आपके पूरा वीडियो देखने के बाद में VLAN से रिलेटेड जो भी क्वेरी हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपका VLAN से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मेरी फुल्ली कोशिश रहेगी, कंप्लीट कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, ठीक है। तो दोस्तों आने वाली वीडियो आपके लिए इसी चैनल पर अवेलेबल रहेगी, जो नेक्स्ट ही कोई ना कोई टॉपिक रहेगा नेटवर्क रिलेटेड, ठीक है। तो नेटवर्क से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।